मोस्ट वेलकम यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट है उस थर्ड मूवमेंट। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं, अपको मूवमेंट और चिपको मूवमेंट। तो ये जो बिश्नोई मूवमेंट है वो इन दोनों से काफ़ी पुराना है। तो बिश्नोई मूवमेंट बेसिकली देखा जाए सबसे पुराना मूवमेंट है और इसी मूवमेंट से चिपको और अपको मूवमेंट निकले हैं, इसी मूवमेंट से इंस्पायर होकर। तो बिश्नोई क्या है? बेसिकली बिश्नोई एक जाट समुदाय है जिसकी स्थापना गुरु जंबो ने राजस्थान में की थी और उन्होंने इस पंथ की स्थापना की थी बिश्नोई। और ऐसा माना जाता है कि बिश्नोई जो था वो जो गुरु जंबू थे वो बेसिकली विष्णु के अवतार थे, तो उन्हीं के नाम पर इस समुदाय का नाम बिश्नोई समुदाय पड़ा। और उन्हीं के अनुसार क्या था, उनके अनुसार ये था कि हमें जंगल जानवर यानी कि फॉरेस्ट और एनिमल्स का प्रोटेक्शन करना चाहिए, इकोलॉजी कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं और तभी हम अपनी लाइफ या सर्वाइवल कर सकते हैं। तो ये मूवमेंट देखा जाए कई सारी चीज़ें जुड़ा हुआ है। सबसे पहले गुरु जंबोसर यानी बिश्नोई समुदाय से जुड़ा हुआ है, जोधपुर के राजा अभय सिंह से जुड़ा हुआ है, और वहीं एक खेजड़ी गांव है वहां से जुड़ा हुआ है, और खेजड़ी गांव की निवासी अमृता देवी और उनकी 2 बेटियों से जुड़ा हुआ है। तो ये सबसे पुराना और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है जिसका नाम है बिश्नोई मूवमेंट ऑफ 1730। इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं कि बिश्नोई मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था उसकी स्थापना कैसे हुई थी, उसको कौन थे। तो गुरु जंबेश्वर थे। गुरु जंबेश्वर आल्सो नोन एज गुरु जंबाजी 1451 to 1536 was the founder of Bishnoi Panth. He thought that God is the divine power is everywhere. He is also thought to protect plant and animal as they were important in order to peacefully coexist with nature। यानी कि हमें जानवरों की और प्लांटों की यानी कि ट्री की, पौधों की सुरक्षा करनी चाहिए और हमें शांतिपूर्वक नेचर के साथ रहना चाहिए। जंबेश्वर जी was born in a Hindu Rajput family of Panwar, claimed to village of Pipsar, Nagpur district in 1451. He was only the child of Lohat Panwar and Hansa Devi. For the first 7 years of his life, Guru Jambeshwar was considered silent and introverted. He spent 27 years of his life as a cow header। यानी कि जो इनका जन्म जो बेसिकली हुआ था पिपसार नागपुर में हुआ था और इन्होंने घर पे गाय का पालन पोषण होता था। एज 34 गुरु जंबेश्वर फाउंडेड द बिश्नोई सब सेक्ट ऑफ विष्णुवा संप्रदाय, और उन्होंने 34 साल की अवस्था में बिश्नोई समाज की स्थापना की थी। हिज टीचिंग वर द पोएटिक फॉर्म नोन एज सावधानी। तो ये जो अपनी शिक्षा दीक्षा टीचिंग करते थे तो पोइटर के फॉर्म करते थे, कविता के रूप में करते थे। ही सेक्ट व फाउंडर आफ्टर द बिग ड्रॉट इन राजस्थान 1485। जब राजस्थान में सूखा पड़ गया 1485 में, ही हैड लेड डाउन 29 प्रिंसिपल्स टू फॉलोड बाय सेक्ट किलिंग एनिमल एंड फिलिंग ट्रीज वर बैंड। तो उन्होंने जब सूखा पड़ गया तो उन्होंने 29 नियम दिए लोगों को, जो उनके मानने वाले थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, वो 29
प्रिंसिपल को बताया कि एनिमल्स को ना किल करेंगे और ट्री को ना काटेंगे। द खेजड़ी ट्री, खेजड़ी मीन्स प्रासोपिस सिनेरिया, इज आल्सो कंसिडर टू बी द सेक्रेड बाई बिश्नोई। और माना गया कि खेजड़ी ट्री बिश्नोई समाज के लिए सबसे धार्मिक ट्री है, क्योंकि खेजड़ी का वृक्ष बेसिकली क्या है, ये रेगिस्तानी वृक्ष है, जहाँ पानी नहीं होता है, डिजर्ट एरिया होता है, वहाँ ये वृक्ष पाया जाता है। और माना जाता है कि डिजर्ट एरिया में वाटर का सबसे अच्छा रिसोर्स है खेजड़ी ट्री, छाया के लिए भी, फोल्डर के लिए भी, और बहुत सारी इससे चीज़ें जो है वो थाट जुड़े हुए हैं। इसलिए जो प्रोसोपिस ट्री है, जिसे हम समी का वृक्ष कहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये बिश्नोई समाज से जुड़ा हुआ, बिश्नोई समाज का धार्मिक प्लांट, जैसे हिंदू धर्म में देखा जाए पीपल धार्मिक प्लांट है, उसी तरीके से जो बिश्नोई समुदाय है वो प्रासोपिस यानी कि समी के वृक्ष को धार्मिक प्लांट की मान्यता देता है। बिश्नोई पंथ रिवॉल्व्स अराउंड 29 रूल्स ऑफ दीज 8 प्रिस्क्राइब टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी, encourage good animal husbandry, 7 provide direction for health, social behavior, and 10 directed towards the personal hygiene and maintaining basic good health। तो जो उन्होंने 29 प्रिंसिपल दिए थे, उनमें से 8 प्रिंसिपल जो है वो बायोडाइवर्सिटी के प्रिजर्वेशन को इंडिकेट करते हैं, और 7 जो है वो हेल्थ, सोशल बिहेवियर यानी कि हेल्दी, स्वस्थ के लिए इंडिकेट करते हैं, और 10 जो है पर्सनल हाइजीन, स्वस्थ को लेकर, साफ और स्वच्छता को लेकर इंडिकेट करते हैं। इस तरीके से गुरु जम्बेश्वर ने ये नियम दिए थे और उन्होंने स्थापना की थी। तो ये तो बात होगी बिश्नोई समाज कहाँ से आया, कैसे इसकी स्थापना हुई। तो बेसिकली देखा जाए बिश्नोई समाज जाट समुदाय ही होता है, जो गुरु जम्बेश्वर को मानने वाले हैं वो इससे बिलोंग करते हैं। ये समुदाय बेसिकली गुजरात और राजस्थान में अधिकता में पाया जाता है। बिश्नोई मूवमेंट was started 260 years back in early part of 18th century राजस्थान by बिश्नोई कम्युनिटी। तो हम बात कर रहे थे बिश्नोई कम्युनिटी के द्वारा, ये 260 साल पहले लगभग स्टार्ट किया गया मूवमेंट। अब मूवमेंट हुआ क्यों था? बेसिकली जब सूखा पड़ा था तो जोधपुर के जो राजा थे, राजा अभय सिंह, उनके पास में एक गांव था खेजड़ी। तो खेजड़ी इसलिए पड़ा था, वहां जंगल था, खेजड़ी समी का जंगल था और वहां लोग रहते थे। तो राजा ने नए सूखा पड़ गया तो राजा क्या करे, तो पहले राजा महाराजा क्या करते थे कि सूखा से निपटने के लिए, उस फैक्ट्रियां तो थी नहीं, रोजगार के साधन नहीं थे, तो राजा या तो महल बनवाता था या कुछ और करवाता था। तो राजा ने कहा नया महल बनाया जाएगा जोधपुर के पास खेजड़ी में, और उस महल बनाने के लिए क्या होगा कि वहां जो जंगल है उस गांव का, उस जंगल को काटा जाएगा, और जंगल कट जाएगा तो जब जंगल कट जाएगा तो वहां जो जानवर रहते हैं वो मर जाएंगे, जो लोग रहते हैं, जो डिपेंडेंट है उन पर, बकरी और जो एनिमल्स हैं वो सब मर जाएंगे, उनकी जो वहाँ की इकोलॉजी पूरी नष्ट हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर उस गांव में एक लेडी थी जो रहती थी अमृता देवी, और उनकी 2 बेटियां, उन्होंने इसको लेकर प्रोटेस्ट किया। राजा के इस आदेश का उन्होंने विरोध किया, और विरोध करने के फलस्वरूप लगभग 400 लोगों के आसपास राजा के सैनिकों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, मर्डर कर दिया गया। तो ये है हमारा बैकग्राउंड है हमारे बिश्नोई मूवमेंट की, किस तरीके से मूवमेंट शुरू हुआ। तो बिश्नोई मूवमेंट बेसिकली राजस्थान का मूवमेंट है। ये बिश्नोई मूवमेंट was started 260 years back in early part of 18th century Rajasthan by the Bishnoi community. A large group of them, 84 villagers, led by the lady called Amrita Devi, laid down their lives in the effort to protect the trees from being felled on order the Maharaja King of Jodhpur. तो जिस खेजड़ी ट्री की बात कर रहे हैं, खेजड़ी ट्री है, फ्लावरिंग है, तो ये वहाँ का जो राजस्थान में है बहुत कम पानी में उगने वाला प्लांट है, बेसिकली फेबेसी फैमिली का मेंबर्स है। तो माना जाता है कि ये वाटर का सोर्स भी है, तो फोडर के रूप में प्रयोग करते हैं राजस्थान में, छाया के रूप में प्रयोग करा जाता है, और इसी के जंगल थे, और लकड़ी का भी मेन सोर्स है। तो देखा जाए लाइफ लाइन है वहाँ रेगिस्तान की, और देखा जाए ये प्लांट सबसे बेहतरीन है, और जितने भी हमारे अरेबियन कंट्रीज हैं, रेगिस्तानी कंट्री, वहाँ में मोस्टली सबसे प्रमुख प्लांट के रूप में मिलता है, यह है खेजड़ी ट्री। तो आज तो
खेजरी मारवाड़ रीजन राजस्थान स्टेट का मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। लीडर्स थी अमृता देवी अलॉन्ग विद बिश्नोई विलेजर्स इन द खेजरीलाल एंड सराउंडिंग विलेज। तो खाली एक ही विलेज नहीं था, कई सारे जो सराउंडिंग विलेज थे सभी थे। एम क्या था इनका? सेव सेक्रेट ट्री फ्रॉम बीइंग कट डाउन बाय द किंग्स सोल्जर फॉर अ न्यू प्लेस, यानी कि जो राजा के आदेश के द्वारा, अपने सैनिकों के द्वारा नया महल बनाने के लिए प्लांटों को काटा जा रहा था, उनको रोकना, शेयर करना इनका मुख्य उद्देश्य। The Bishnoi movement is one of the first organized proponent of eco-conservation, wildlife protection and green living। यानी कि एक ऐसा पहला मूवमेंट था जो इकोलॉजी को, इकोसिस्टम को कंजर्वेशन के लिए स्टार्ट हुआ था। The Bishnois are considered the first environmentalist of India। They are born nature lovers। देखा जाए बिश्नोई जो समुदाय है वो इंडिया का पहला ऐसा समुदाय है कि पहले इन्वायरमेंटलिस्ट है जो नेचर को प्यार करते हैं, इसीलिए वो पैदा हुए हैं। इन द हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल मूवमेंट, दिस वाज द मूवमेंट दैट फॉर द फर्स्ट टाइम यूज स्ट्रेटजी ऑफ हैगिंग एंड एम्ब्रेसिंग ट्री फॉर देयर प्रोटेक्शन। और एक पहला ऐसा मूवमेंट था जिसको बचाने के लिए लोग उसके चारों लिपट गए, उसको हैक किया और उसको बचाया। The famous Amrita Devi movement is considered to be among the pioneers effort the environmental protection। अमृता देवी पहली ऐसी मूवमेंट वर्कर्स थी जिन्होंने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए मूवमेंट को स्टार्ट किया था, क्योंकि उस समय कोई हमारी मीडिया भी नहीं थी जो उसको बहुत सारा मिलता, लोगों का सपोर्ट मिलता, तो वहाँ के राजस्थान का मूवमेंट बनकर उस समय रह गया था। किंग अभय सिंह ऑफ जोधपुर इन 1730 when building the new place ordered his soldier cut down trees for wood in खेजरी विलेज। उन्होंने कहा जो खेजरी का गांव है वहां पर जितने भी लकड़ी के पेड़ हैं वो सब काट दिए जाए और नया महल बनाया जाएगा। एज सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अमृता देवी स्टूड अगेंस्ट टू द सोल्डर एंड फाइट फॉर द लाइफ ऑफ ट्रीज द क्लिंग ऑन टू देम। और उन्होंने इसका विरोध किया जिसके फलस्वरूप उनको राजा के द्वारा मार दिया गया और उनकी दोनों बेटियों का भी सर काट दिया गया था। राजा के सोल्जर्स तो उन्होंने मार दिया था, जिसे आप देख सकते हो खेजरी को ट्री बचाने के लिए उन्होंने अपने परिवार का बलिदान कर दिया। आप ये देख सकते हो सीन में किस तरीके से उन्होंने किया था और किस तरह प्रोटेस्ट करते समय उनको और उनकी बेटियों को मार दिया। Here the three daughters Asu, Ratni and Bagu also stood by their mother, supporting them। The other people of the community also stood up for the tree and brought their arms around the trunk। और बाकी लोगों ने अपनी बाहों से पेड़ों को पकड़ लिया, घेर लिया। The soldiers continue to access the tree down without paying heed to the request of the people। और उनकी रिक्वेस्ट को अनसुना करते हुए जो सोल्जर्स थे, जो सैनिक थे, उन्होंने कुल्हाड़ी से पेड़ों को काटना स्टार्ट रखा और उस वजह से कुल्हाड़ी से पेड़ों के साथ साथ उन लोगों को भी काट डाला जो पेड़ से लिपटे हुए थे। द प्राइम रीजन बिहाइंड अपोजिंग देयर कटिंग वाज एम्बेडेड इन द कल्चर बिहाफ ऑफ द बिश्नोई कम्युनिटी एज डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ देयर सेक्ट एडवोकेटिंग द प्रोटेक्टिंग देयर ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। Another reason was immediately related to their rulers' livelihoods that depend on the forest for the supply of fuel and fodder। तो ये तो विरोध करने कम्युनिटी का कारण था कि हमें कंजर्वेशन करना है वाइल्ड लाइफ का, उसमें एनिमल और प्लांट भी है। दूसरा है कि जो गांव के लोग होते हैं, जो रूरल एरियाज के लोग होते हैं, वो फॉरेस्ट पर फ्यूल के लिए और फोडर के लिए डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि राजस्थान में नॉर्मल कंडीशन तो है नहीं जो ग्रास वगैरह मिलेगी, तो वहाँ के जो एनिमल्स वगैरह वो पत्ते खा के ही वहाँ पर जीवित रहते हैं। तो फूल और फ्यूडर के लिए लोग पेड़ पे डिपेंड रहते हैं। वो खेजरी का प्लांट पर डिपेंडेंट थे और राजा जो था उनका ऑर्डर कर रखा था पेड़ काटने का। अगर पेड़ कट जाएगा तो लोग, उनके एनिमल्स और लोग कैसे जिंदा रहेंगे, इस वजह से वो विरोध कर रहे थे और जिसके फलस्वरूप उनको राजा ने अपने सोल्जर्स मरवा दिया। बिश्नोई फ्रॉम द खेजराली एंड द विलेज कैम टू ज्वाइन टू अगेंस्ट द हग्ड the khejri tree one by one to protect tree being cut at cost of their head। यानी कि सर कट जाएगा लेकिन पेड़ों को नहीं कटने देंगे और वो लोग सब पेड़ों के चारों तरफ लिपट गए। इन दिस मूवमेंट 363 Bishnois laid down their lives for the protection of खेजरी tree in the खेजरील ब्रिज ऑफ राजस्थान। और जिसके परिणाम स्वरूप 363 लोगों को राजस्थान के खेजरी ब्रिज में
मार दिया गया था। दिस मूवमेंट हैड लेफ्ट इंडिविजुअली मार्क ऑन द मेमोरीज एंड द लॉन्ग लास्ट इफेक्ट ऑन द फिजिकल ऑफ द पीपल। और इसकी जो इस मूवमेंट की गहरी लोगों के दिलो दिमाग पर पड़ी। आप देख सकते हैं कि किस तरह वो पेड़ों से लपटे हुए थे और उनके सैनिक किस तरीके से लोगों को मार रहे थे, मौत के घाट उतार रहे थे पेड़ों को। बिश्नोई मूवमेंट था क्या, उसके ऑब्जेक्ट क्या थे? तो उसके 4 मेजर ऑब्जेक्ट थे। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंश्योर इको फ्रेंडली सोशल लाइफ फॉर कम्युनिटी, प्रमोटिंग पर्सनल हाइजीन टू इंश्योर हेल्दी लाइफ, एडवोकेट अगेंस्ट कटिंग ऑफ ट्री, प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड एनिमल। उसके मेन ऑब्जेक्ट थे। सक्सेस ऑफ बिश्नोई मूवमेंट आफ्टर द इंसिडेंट, यानी घटना हो गई मरने वाली, उसके बाद ये हमारा मूवमेंट था सक्सेस हो गया, रोका गया, तो रोक लगा दी गई। आफ्टर द इंसिडेंट द महाराजा गिव अ स्ट्रॉन्ग रॉयल डिक्री प्रिवेंशन द कटिंग ऑफ ट्री इन द बिश्नोई विलेज। और राजा ने उस बिश्नोई विलेज में जो पेड़ का ट्रीज कटिंग कर उस पर रोक लगा दी। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्री हगिंग एंड ट्री हैगर्स हैज रूट इन द हिस्ट्री ऑफ बिश्नोइज्म in year of 1730 AD. This movement sacrificed not only the inspired the Chipko movement in 20th century, which led by Sundarlal Bahuguna, but also Government of India in the form the Amrita Devi Bishnoi Wildlife Protection Award and the Government of Rajasthan to form Amrita Devi Bishnoi Smriti Parijavaran Award for the contributing to protection wildlife environmental conservation respectively. तो ये मूवमेंट बहुत सक्सेस हुआ, रोक लगा दी गई। और 20वीं शताब्दी में आकर चिपको मूवमेंट भी इससे इंस्पायर्ड था। इसको सुंदरलाल बहुगुणा ने लीड किया था, गौरा देवी ने लीड किया था, चंडी प्रसाद भट्ट ने लीड किया था। और अमृता देवी की इस बलिदान के लिए गवर्नमेंट ने, भारत सरकार है, उसने अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड देना स्टार्ट किया। और राजस्थान गवर्नमेंट जो है अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पर्यावरण अवार्ड देती है। जो लोग वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने का काम करते हैं, उसको प्रमोट करने के लिए अमृता देवी के नाम से इसको जो है प्राइज दिया जाता है। और 21 सितंबर को वहाँ पर जो अमृता देवी है उनकी याद में वहाँ पर जो है दिवस ही मनाया जाता है। और मेला भी लगता है वहाँ पर, है खेजरी का मेला, देख सकते हैं। जो राजा का महल था जोधपुर का, और वहाँ से खेजरी शहीद कथा अमृता देवी बिश्नोई के नाम से वहाँ सुनाई जाती है। वहाँ तो एक वहाँ इको, वहाँ पर एक मंदिर बनाया गया जिसको इको धर्म कहते हैं, बाय बिश्नोई मीन्स एंड इको। और ये खेजरी का वो स्मृति स्थल है जहाँ पर 363 लोगों को और अमृता देवी उनकी बेटियों को मौत के घाट राजा के शत्रु द्वारा उतार दिया गया है। ये वहाँ स्मारक बनाया गया है।